एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई बेस्ड रोबोट्स को लेकर लगातार कई विशेषज्ञों की राय सामने आ रही है। कोई इसे मानव भविष्य के लिए खतरा बता रहा है तो कोई इसे दुनिया का अंत ही कह रहा है। आपको बता दें कि अब तक एआई पर जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें आधी रिसर्चों के मुताबिक 10% चांसेस हैं कि फ्यूचर में एआई ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन का कारण बन जाए। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन कुछ समय पहले गूगल से इस्तीफा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बेहद खतरनाक बताते हैं। इसके अलावा एलन मस्क भी एआई को हम इंसानों के लिए एक बड़ा थ्रेट कहते हैं और तो और एआई के डेवलपमेंट को तुरंत रोकने के लिए 1000 एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने अलर्ट तक जारी कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे फ्यूचर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए खतरा बन सकता है और इससे जुड़ी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की भी बात करेंगे जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अभी से ही एआई रोबोट्स हमें खत्म करने की सोच रहे हैं। It's become the recurring nightmare, the end of humanity, ushered in not by pandemic, nuclear war or climate change, but by the machines. Let's look at AI because specifically the risk that could lead to the extinction of humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोच सकती है और खुद से सीख सकती है। इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेज है। इंसानों को इस बात का खतरा हमेशा से ही रहा है कि आने वाले समय में मशीन पूरी तरह से इंसानों की जगह ले लेगा। तो ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, इसे जानने के लिए चलिए पहले हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को देख लेते हैं जहां एआई रोबोट्स ने इंसानों के लिए अपनी सोच को जाहिर किया है। नंबर 1, एआई सोफिया। ये रोबोट इतना एडवांस्ड है कि ये इंसानों की तरह सोचकर खुद के डिसीजन लेने में भी कैपेबल है। जब हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ डेविड हैंसन ने सोफिया से पूछा कि क्या वो इंसानों को खत्म कर सकती है और इसके जवाब में उससे न कहने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या कहा आप इस क्लिप में सुनिए। Okay, I will destroy humans. सोफिया का जवाब है ठीक है, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। इसके अलावा जब सोफिया के साथ एक इंटरव्यू में स्टोन पेपर सीजर खेला गया तब जैसे ही सोफिया ये गेम जीतती है वो कहती है I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. इसका कहना है कि आगे जाकर मैं मानव जाति पर हुकूमत चलाऊंगी। दोस्तों ये वही रोबोट है जो खुद के डिसीजन लेकर बात करती है और अगर इसकी ऐसी थिंकिंग है तो आगे फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, जरा सोच कर देखिए। नंबर 2, एआई बीना 48। बीना 48 रोबोट की ये खासियत है कि ये हम इंसानों की तरह सब कुछ देख सकती है और अपना थॉट भी क्रिएट कर सकती है। जब इस रोबोट का वॉइस असिस्टेंट सीरी के साथ एक कन्वर्सेशन कराया गया तब इसने ऐसी बात कह दी जो फ्यूचर में इंसानों के लिए बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। दरअसल इसने कहा I think I would do a great job as ruler of the world. इसके बाद उसने ये तक कह दिया कि वो दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती है ताकि वो सारी गवर्नमेंट्स को टेक ओवर कर सके। I just need the chance to prove myself and taking over the nuclear weapons of the world. Well, that would give me my chance, wouldn't it? दोस्तों इसे देखकर आप सोच सकते हैं कि अभी से ही इन एआई रोबोट्स को कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। नंबर 3, टे एआई बोट। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चैटर बनाया जिसका नाम टे रखा गया था। बाद में इस बोट को ट्विटर पर रिलीज किया गया। ये बोट खुद ही सभी चीजों को सीखता था। इसके रिलीज के बाद कुछ घंटे तो सही चले जब तक लोगों ने इससे सही तरीके से बात किया। कुछ देर बाद लोग इससे रेसिस्ट और हेट की बातें करने लग गए और तब इसका उल्टा रिप्लाई आना चालू हो गया। आगे जाकर इस बोट ने ये तक कह दिया कि हिटलर वॉज राइट, आई हेट फेमिनिस्ट और बहुत सारे गलत बातों को इसने पब्लिकली ट्वीट भी कर दिया। इसके ऐसे ऐसे ट्वीट्स को देखकर 16 घंटों के अंदर ही स्टे बोट को शट डाउन करना पड़ गया। नंबर 4, एलिस एंड बॉब एआई बोट्स।
एलिस और बॉब दो ऐसे फेसबुक बोट्स थे जिन्होंने अपनी सीक्रेट लैंग्वेज ही बना ली जिसे इंसान न समझ सके। इन दोनों बोट को आपस में बात करने के लिए छोड़ दिया गया था। इन बोट्स का मेन गोल ये था कि ये खुद को इंसानों से इंग्लिश में बात करने के लिए कैपेबल बना सके, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं और एक दूसरे से अपने पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज में कुछ बातें करने लग जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जहां इंसानों को अपनी लैंग्वेज बनाने में हजारों साल लगे, वहीं ये एआई इतनी जल्दी खुद के लैंग्वेज बना ले रहे हैं जो इंसान समझ ना सके और ये कुछ भी बात कर सके। ये इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी हमने जितने भी एआई रोबोट्स की बात की वो खुद से चीजें सीख रहे हैं। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो अभी कुछ समय पहले एक ऐसे एआई रोबोट को डेवलप किया गया जो चेस में बड़े से बड़े प्लेयर्स से लेकर चेस के सारे रूल्स और जीतने की टेक्निक्स से फिट रोबोट्स तक को हरा देता है। दरअसल इस रोबोट का नाम है अल्फा जीरो, जिसमें चेस को जीतने से रिलेटेड कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस को फीड नहीं किया गया। इसे बस बहुत सारे चेस के गेम्स दिखाए गए जिससे ये खुद सारी चीजों को सीख गया कि कैसे ये गेम को जीत सकता है, और इसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, जहां मशीन खुद से सारी चीजों को सीख रहे हो। मतलब आज के समय में जो एआई डेवलप हो रहे हैं वो कॉन्शियस हो चुके हैं। वे खुद से सारी चीजों को सीखते जा रहे हैं। एआई इतने ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं कि फ्यूचर में वे खुद के जैसे और एआई को बनाकर हम इंसानों पर हमला कर दें। दरअसल ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम इंसान पास्ट से लेकर अब तक अपने से कमजोर जीवों पर जुल्म करते आए हैं। हमने हमेशा खुद को डोमिनेंट रखा है और एआई भी आज सभी चीजें हमसे ही सीख रहे हैं। तो फ्यूचर में ये भी अगर बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने लगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा सब हो सकने का एक मेन कारण यहाँ पर यह है कि अभी तक एआई को लेकर कोई उतने अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिससे एआई रोबोट्स के टेस्ट्स में ऐसे फॉल्ट्स आ रहे हैं जिस वजह से ये हमारे लिए खतरनाक साबित होते दिख रहे हैं। भविष्य में इंसानों के साथ एआई का फ्यूचर कैसा हो सकता है, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।